शांति। भक्तजन बहुत समय से यही कहते आ रहे हैं, हे प्रभु मेरी जीवन रूपी नैया को पार लगा देना, क्योंकि विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे सच्चे सच्चे अविनाशी पिता है। तो पिता पर बच्चों का अधिकार होता है। तो बच्चे कहते हैं भगवान, पहचानने ना पहचानने कारण भगवान कहते हैं, हे प्रभु कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, लेकिन बाप हमारी बच्चों की पुकार सुन कर के इस सृष्टि पर आते हैं। हमारी नाव, जीवन रूपी नाव जब डूब रही होती है, अंधकार में गोते खाती है, तो परमपिता परमात्मा जो कल्याणकारी हैं, जो दया के सागर हैं, सारे संसार का बेड़ा पार करने वाले हैं, रक्षक हैं, खिवैया है, वो स्वयं आते हैं और आकर के हम बच्चों की जीवन को श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मैं तो सारी सृष्टि का रचयिता हूँ, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ। तुम मेरे बच्चे भी इतने ही महान थे जब इस सृष्टि पर आए। बच्चे तुम नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी। आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहकर के पुकारा जाता है। तो सचमुच में जब आप इस सृष्टि पर आते हो तो डबल क्राउन, डबल ताजधारी होते हो। एक तो पवित्रता का ताज होता है, रतनजड़ी ताज होता है, इसके साथ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता के झूले में झूलते हो। सुख में संसार में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम सारे विश्व के मालिक थे। तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का सब सुख उपलब्ध थे। ऐसी दुनिया में मुझ बाप ने तुम्हें भेजा, जाओ मेरे लाडले बच्चों, जाओ इस सृष्टि में खेलो, पार्ट बजाओ। पार्ट बजाते बजाते तुम आत्माएं ड्रामा अनुसार खुद को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, अपने घर को भूल गए, इतने खेल में मस्त हो गए, तुम्हें माँ बाप ही भूल गया, रचता को भूल गए। और रचता को भूलने के कारण 5 विकारों के गुलाम हो गए, विक्टिम हो गए। और यहाँ तक के रोज कहते हैं आरती में, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो जैसे बच्चा अपनी माँ बाप की गोद से दूर चला जाए तो दुनिया वाले उसे पकड़ लेते हैं। तो ये संसार जो जंगल बना है तुम्हारे ही कर्मों से बना है, क्योंकि तुम आत्माओं ने मुझ पिता को भुला करके परिचय न होने के कारण तुम भटक गए और भटकते भटकते सब कुछ गंवा दिया। सिर के दोनों ताज ही चले गए और मोहताज बन गए। पूंजी तुम्हारी सारी लूट गई और मोहताज बन गए। अब मैं तुम्हारी ये दुर्दशा देख करके मैं आया हूँ और मैंने, मेरा वायदा है गीता में, जो कल पहले भी मैंने कहा था, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार होता है, तब मैं आता हूँ। अब मैं आया हूँ तुम सब अपने लाडले बच्चों की इन विकारों से रक्षा करने के लिए और तुम्हें संसार का फिर से विश्व का मालिक बनाने के लिए आया। तो बाप आकर के हमें अपना बच्चा तो हम है ही हैं, लेकिन हम भूल गए थे। भगवान को मंदिर का ही बाप समझ लिया। तो बाबा ने आकर के हमको अपनी गोद फिर दी और बच्चा का स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम भूल गए हो
तो भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर कहते आए, बच्चे मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। तो हमें बाप शिक्षा देते हैं टीचर बन करके, और बाप बन करके स्वर्ग की बादशाही देते हैं, और सदगुरु बन करके हमारे जन्म जन्म के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सहज योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग सिखलाते हैं। तो कितना बाबा मीठा, कितना प्यारा हमारा बाबा है, जिसने घर गृहस्थ में रहते हुए हमें कमल फूल समान रहने का तरीका बता दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब अपने मुख को शंख बनाओ, क्योंकि मैंने तुम आत्माओं को जो ज्ञान दिया है, तो मुख को शंख बना करके ज्ञान दो, तो देह दान छूटे ग्रहण। दूसरा, स्वयं को पहचानो, तुम कौन हो, क्योंकि भूल गए हो। अपने पिता की स्मृति में आओ और सृष्टि चक्र को जानो, कैसे तुमने पार्ट बजाया। तुम ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन इस स्थिति से पार करते हुए अब बाप की गोद में हो, और फिर इस संसार में रहना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, लेकिन कमल फूल समान तो तभी रह सकते हो जब ज्ञान की गदा हाथ में होगी। तो बाप आकर के ज्ञान और योग की शक्ति के द्वारा हमें हमारी जीवन को श्रेष्ठ श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ बना करके फिर से पूजनीय, वंदनीय बना देते हैं। तो बाप कितने कल्याणकारी हैं। शिव बाबा जैसा मीठा प्यारा कोई नहीं है। हम बुद्धि द्वारा, अनुभव द्वारा कहते हैं, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो बाबा ने आकर के हमारी ज्योति जगाई, अर्थात हमें ज्ञान दिया, हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का दिया। अब हमारा भी परम कर्तव्य है कि औरों की जोत जगाना, तभी हम कर्ज मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि शिव बाबा आए हैं इस नरकमय दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए, तो हमें अपने बाप के कर्तव्य में सहज योगी बन करके बाबा की कर्तव्य में सहयोग देना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, जो बच्चे मुझे सहयोग देते हैं, ये कलयुगी पर्वत जो गोवर्धन पर्वत है, मैं उठाने के लिए आया हूँ, इसमें जो सहयोग देते हैं वो भविष्य में राज्य पद की प्राप्ति करते हैं। तो बाप ने आकर के हमें कर्मों की गति का ज्ञान दिया कि बच्चे, तुम फिर से ऊंच, महान से महान पूजनीय बन सकते हो। और हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। जो बच्चे हिम्मत रखते हैं, बाप की मदद करोड़ गुना, पदम गुना मिलती है और मिल रही है। अब बाप की मदद का हमें लाभ लेकर के इतना ऊंच महान बनना है। हम इस जीवन रूपी यात्रा में थक चुके हैं। अब बाप आकर के हमें फिर से रूहानी बल दे करके, सहारा दे करके हमें फरिश्ता बनाते, अब बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।